उन अल्पसंख्यकों की मदद के लिए प्रयास करते हैं, गुहार लगाते हैं, बातचीत करते हैं, मीडिया के माध्यम से कहते हैं। कश्मीर के अंदर कुछ होता है तो अल्पसंख्यक समुदाय के विषय में वहां पर फिर कुछ बंद कर लिया जाता है। लेकिन वे टुकड़े टुकड़े गैंग इंटेलेक्चुअल भूमिका वाले व्यक्ति कहां है, ये भी विचार करने की आवश्यकता है। हम समाज से अपील करते हैं कि धैर्य को बना के रखना चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन करें और जिस प्रकार का निर्देश केंद्र सरकार का रहेगा उस निर्देश का अक्षरशः हम पालन करें का प्रयास करें। और इस विषय के लिए हम भारत सरकार से पुनः अपील करते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों पे आने वाली इनफिल्ट्रेशन को रोकना चाहिए। वहां से जिस प्रकार के भी रोहिंग्या असामाजिक तत्व यदि भारतवर्ष में प्रवेश करेंगे उन प्रवेश को वर्जित करना चाहिए। उनका बचाव करने हेतु अनिवार्य कदम उन्हें उठाने चाहिए। इतना विषय मैंने आपके समक्ष रखा है। इसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा यदि आपके कोई प्रश्न हो या आपकी कोई जिज्ञासा हो तो उस विषय में आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदुओं के साथ सारा समाज खड़ा हुआ है। आज जैसे विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संस्था है, वैसे ही देश विदेश इनके साथ आज हिंदू समाज के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्हें जिस मात्रा में और जिस तेजी के साथ खड़ा होना चाहिए उसके अनुसार उनकी आयात कम है। लेकिन वो धीरे धीरे आज जो वर्तमान परिदृश्य दिख रहा है, जो हिंसावादी परिदृश्य दिख रहा है, क्योंकि हिंसा किसी चीज का हल नहीं हो सकता। कब्जा कर लेना, दुकानों को तोड़ देना, मंदिरों को तोड़ देना, गुरुद्वारा साहब को तोड़ देना, किसी प्रकार की लूटपाट कर लेना, ये किसी भी प्रकार से कहीं का भी पर्याय नहीं है। हिंसा से कोई भी चीज हल नहीं हो सकती। बातचीत उसका माध्यम प्रथम तौर पे ऊपर होना चाहिए, हमें ये लगता है। हिंदू परिषद सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक संगठन होने के नाते, क्योंकि हम पूरे विश्व के अंदर हमारी इकाइयाँ कार्य करती हैं, उसकी हिंदुओं की चिंता और अल्पसंख्यक वहाँ पर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जिनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके धार्मिक मंदिरों को, गुरुद्वारा साहब को तोड़ा जा रहा है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उनकी जानी माली सुरक्षा के लिए हमने आज जो पत्रकार वार्ता की है, ये भारत की केंद्र सरकार को एक हमने यहाँ से निवेदन किया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र, हमारे 5 प्रदेशों का सीमावर्ती क्षेत्र बांग्लादेश के साथ लगता है, जिसमें बंगाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें 2200 किलोमीटर की सीमा लगती है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, किसी प्रकार के भी असामाजिक तत्व और जिहादी तत्व जो हिंसा में विश्वास रखते हैं भारत में प्रवेश ना ले पाएं, और अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसकी सुरक्षा पर्याप्त तौर पे अनिवार्य तौर के ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर केंद्र सरकार से हमने मांग की है कि वहाँ की जानी माली सुरक्षा का बचाव करें। उन्हें कोई भारत के नागरिक वहाँ फंसे हैं तो उन्हें वापस लाने का प्रयास किया जाए, और सुरक्षित तौर के ऊपर उन्होंने भारत के जो वहाँ पर हिंदू व्यक्ति रह रहे हैं और जो भी अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ पर रह रहा है, उन्होंने जो अर्जित किया है, जो बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति के लिए योगदान किया है, उनकी भी जानी माली सुरक्षा, उनके मंदिर, उनके गुरुद्वारा साहब, उनके अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उनके घरों को और उनकी जीवन को बचाव करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, हिंसा किसी चीज़ का पर्याय नहीं हो सकता, हिंसा का पक्ष हमें नहीं लेना चाहिए। ये हमने आज इस माध्यम से पत्रकार वार्ता से, मैंने इससे पूर्व में भी कहा कि विश्व समुदाय जो मानवाधिकार की बात करते हैं, हमने उनसे भी अपील किया कि वहाँ पर आज वर्तमान समय में अल्पसंख्यक कौन है उसके ऊपर विचार करना चाहिए, और वर्ल्ड जो विश्व समन्वय है और पूरे जो वर्ल्ड के ये संयुक्त राष्ट्र है, उन्हें इंटरवीन करके इस हिंसा को रोकना चाहिए। और जो नई अंतरिम सरकार लगभग आजकल में जो गठित होने वाली है, वे वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को बहाल करे, उनका भक्षण ना होने दे, उनका रक्षण करें, उनके परिवारों को जीवन दान दें, उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़ें, और उनके जो जिस प्रकार के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनका भी बचाव करें और उनके जीवन को सुरक्षित तौर के ऊपर रखें। ऐसी हम उनसे भी मांग करते हैं।